डायलिसिस सेंटर जो GFS बिल्डर और सज्जाद असगर साहब के ताउन से कायम किया गया, उसका इफ्तिताह है और गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं बस, और जनाब वसीम बदामी साहब और उसके अलावा हमारे मुख्तलिफ मेहमान निगरामी यहाँ पर मंसूर वाहिद साहब और अल्लामा काजी नूरानी साहब, अल्लामा मंजरुल थानवी साहब, हसन खुर्शीद साहब, पाकिस्तान के मारूफ नाख्ता हैं, ये तमाम शख्सियात पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। तो गवर्नर साहब की आमद है, उसके फ़ौरन बाद JDC HQ सलामी देगी और फिर आगे चलेंगे। 15 मिनट के प्रोग्राम में फिर अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आप आए सर। तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मशीनों का और मुखैर अपनी जाने से अल्हम्दुलिल्लाह 16 डायलिसिस सेंटर पे काम हो रहा है, जो खुल गए हैं वहाँ फ्री डायलिसिस हो रहा है और किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाता। आज गवर्नर साहब के हाथ से जिस सेंटर का इफ्तिताह हो रहा है, इसका नाम है JDC GFS फ्री डायलिसिस सेंटर। न सिर्फ फ्री डायलिसिस सेंटर बल्कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और MRI की बात भी चली, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नई कराची, सरजानी और अतराफ के जितने भी गोट है, मंगो पीर वगैरह, यहाँ के लोगों का। मैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। कि इस काम में उन्होंने अपनी प्रेजेंस में और ओपनिंग में शामिल होकर अपनी सरपरस्ती इसको दिखाई है। और second important point is we are trying to maintain the international standards and SOPs. So we are taking care of each and every. JDC जो है उसको मैं अपना घर समझता हूँ, और सबसे अच्छी बात जो JDC की हमें सबको यकसानियत महसूस होती है वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पुरफितन दौर में जो है कोई रंग और नस्ल मसलक की कोई तफरीक यहाँ पर मौजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह गुजारिश यही है तमाम साहिब हैसियत अफराद से जहाँ तक बात पहुँच रही है, और तमाम हजरात जो इस कार खैर में हमारा साथ दे रहे हैं, मजीद ताउन बढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह हम जल्द अज जल्द जो वादा कराची के साथ कर चुके हैं 50 डायलिसिस सेंटर कायम करने का, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में इस कार खैर को आगे बढ़ाना हमारे लिए मुमकिन होगा। और आज वो काम करने चले हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के मखलूक की खिदमत वो अजीम काम है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को इस कदर नवाजता है कि शायद हम इसका अंदाज़ा भी ना कर सकें। फिर इस आबादी के बहरे बेकनार में जहां 1/3 आबादी गुर्दों के मसाइल से दो चार होने की तरफ जा रही है, वहां जहां एक एक डायलिसिस करवाने वाले को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़े और मौत व जीत की कशमकश से गुजरकर वो हर रोज एक नई जिंदगी पाने की उम्मीद पर घर से निकले और फिर वापस आए, शहर में 50 डायलिसिस सेंटर्स का क़याम एक इतना बड़ा कारनामा है कि मैं समझता हूं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस पे फख्र करेंगी। मैं इस मौके पर मुख्तसरन अर्ज कर दूं कि 2 साल कोरोना के हालात में जिस तरह JDC ने सबसे बड़ा ऑपरेशन किया और लाखों अफराद को घर तक उनका राशन पहुंचाया, कम से कम मुद्दत में एक अस्पताल कायम किया, कोरोना के मरीजों को इलाज फराहम किया, फिर जिस तरह इज्तिमाई कुर्बानी के जरिए लाखों अफराद तक गोश्त पहुंचाने का इंतजाम किया, और फिर अब डायलिसिस सेंटर और दीगर मंसूबे अंजाम दिए, मैं समझता हूं कि मुल्क में काम करने वाले बड़े बड़े फलाही इदारों में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप एक काम तो कर जाइए कि 23 मार्च में चंद दिन अभी बाकी हैं, कम से कम जफर भाई का नाम उस फहरिस्त में शामिल होना चाहिए जिन्हें
پاکستان میں خدمت کے مختلف شعبے میں ایوارڈ ملا کرتا ہے. کیا آپ میری تائید کریں گے؟ صاحب یقیناً ان میں سے کچھ نمایاں لوگوں میں سے ایک ہیں، اور اگر ان کو کسی ایسے ایوارڈ سے اسے نوازا جاتا ہے تو آئی ایم شیور کہ کراچی کے عوام اور پاکستان کے عوام، پورے پاکستان کے عوام اس پہ بہت خوش ہوں گے اور شکر گزار بھی ہوں گے. تو میری طرف سے پوری تائید ہے. اور طریقے سے جے ڈی سی یہ سارے کام کر رہی ہے ڈائلسس کے حوالے سے بالخصوص، اور دیگر جتنے بھی کام کر رہی ہے، یہ واقعی بہت ہی قابل تعریف ہے. تو ظفر صاحب آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. جنید جمشید صاحب کے منہ سے میں نے بہت مرتبہ بہت تعریف سنی ہے جے ڈی سی کی اور ظفر بھائی کی، اور پھر میرا جب بھی ذاتی انٹریکشن بھی ہوا تو میں نے ویسا ہی پایا کہ بلا تفریق مسلک، مذہب، فرقہ، اس سب سے بہت اوپر ہو کے ہمیشہ جے ڈی سی نے کام کیا. نام نہیں پتا ان کے اور کون، سجاد صاحب اور دیگر جو دوست آپ کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، انہیں میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس سفر میں میں بھی کچھ حصے دار بننا چاہتا ہوں. تو آپ اس میں جہاں پر بھی مجھے آواز دیں گے، بلائیں گے، میرا گورنر ہاؤس آپ کے لیے حاضر ہے. اور انشاءاللہ یہ میری کوتاہی ہے، مجھے اب تک کر دینا چاہیے تھا، میری کوتاہی ہے. میں نے ای ڈی صاحب کا اور ان کے بیٹے کا سول ایوارڈ ریکمینڈ کیا جو انہیں ملا. میں ظفر بھائی میرے ذہن سے رہ گئے کسی طرح، نہ جانے کس طرح یہ ہوا. لیکن یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سال میں انشاءاللہ آپ کی اسٹرانگ ریکمنڈیشن بنا کے صدر پاکستان تک بھیجوں گا، اور اگلے سال انشاءاللہ آپ کو بہترین صدارتی ایوارڈ سے نوازا جائے گا. آئیے سر، یہ تصویر کراچی کے فلاحی کاموں میں جتنا پیسہ دے اللہ تعالیٰ نے ظفر صاحب کو کراچی میں سینکڑوں ایک رات کے اندر 25 کروڑ کا چیک دے کے کرونا کا شکار